दोस्तों आज की एक्सप्लेनेशन BTS इन द सूप सीजन 2 के एपिसोड 3 की है। तो जैसा कि अभी तक हमने एपिसोड 2 में देखा, सारे मेंबर्स अपने इस छुट्टी को खूब एंजॉय कर रहे थे। सभी खूब रिलैक्स कर रहे थे, गेम्स खेल रहे थे। जंगकुक बाम के साथ एक बहुत ही अच्छा वक्त बिता रहे थे और अपने पहले दिन को ये लोग खत्म करते हैं डिनर के साथ। तो बिना किसी देरी किए फटाफट से एपिसोड 3 की एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू होती है एक बहुत ही खूबसूरत से सुबह के साथ, और अभी इस जंगल में बहुत ज्यादा शांति पसरी हुई थी क्योंकि हमारे सारे मेंबर्स सो रहे थे। सभी अभी सपने देख रहे थे और सभी पिछली रात बहुत लेट से सोए थे। पर तभी कोई उठता है और ये थे हमारे जंगकुक। बाम पहले से ही उठ गया था। जंगकुक सुबह के 8 बज रहे हैं, चलो खाते हैं। तो फिर जंगकुक सबसे पहले तो बाम को ब्रेकफास्ट देते हैं और जब तक बाम खा रहा था जंगकुक उन्हें बैठकर देख रहे थे। फिर जब बाम का खाना हो जाता है तो जंगकुक उससे कहते हैं, मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम यहीं रुको अभी। और फिर बाम को कमरे में छोड़कर जंगकुक आ जाते हैं किचन में। जंगकुक कल रात में सारे मेंबर से पहले सो गया था, तो फिर वो आकर बचे हुए राइस को चेक करते हैं। जंगकुक, मुझे बहुत भूख लग गई है, तो मैं अभी क्या खाऊं? मुझे अभी क्या खाना चाहिए? तो फिर जंगकुक यहाँ एक ब्रेड स्लाइस करते हैं, फिर एक एग को फोड़कर पैन में डालते हैं, फिर उसमें ब्रेड डालते हैं, इसके बाद उसमें चीज डालते हैं, फिर उसमें केचप लगाते हैं और फिर उसे अच्छे से फोल्ड करते हैं। अभी हमारे वर्ल्ड वाइड हैंडसम गाय जिन दिखते हैं। वो सोकर तो उठ गए थे पर अभी भी नींद में ही थे। तो वो पुल के पास आकर उस यूनिकॉर्न को पानी में डालते हैं और मजे से इसके ऊपर जाकर सो जाते हैं। फिर थोड़ी देर उस पे अच्छी नींद लेने के बाद जिन अब अच्छे से होश में आ गए थे, तो फिर वो पुल से बाहर आ जाते हैं और फिर सीधे आते हैं किचन में। जिन, जंगकुक का चलो खाते हैं। जंगकुक, ये मेरा ब्रेकफास्ट है। तो अब जंगकुक का ब्रेकफास्ट रेडी हो गया था, तो सबसे पहले तो वो उसकी एक बाइट लेते हैं। तो फिर जिन भी आकर वहीं खड़े हो जाते हैं। तो जंगकुक जिन को भी एक बाइट खिलाते हैं, बिल्कुल गर्मा गर्म। जिन, ये बहुत डिलीशियस है, पर मुझे केचप क्यों नहीं मिला? जंगकुक, सारे केचप बीच में चले गए हैं। जिन, वैसे तुम क्लैम्स खाना चाहोगे? जंगकुक, कल वाले क्लैम्स? जिन, हाँ। तो पिछली रात सोने से पहले हमारे जिन ने बचे हुए क्लैम्स को साफ करके उन्हें पका दिया था सुबह के ब्रेकफास्ट के लिए। तो फिर यहाँ जिन कहते हैं, अच्छा होता अगर हमारे साथ एक और पर्सन होता तो। रुको, मैं होबी को उठा कर आता हूँ। जंगकुक, मैं बेट लगा सकता हूँ कि होबी को ये बहुत पसंद आएगा। जिन, जंगकुक, तुम जिमिन और तैयोंगी को उठाने का ट्राई करो। जंगकुक, योंगी और नामजुनियोंग का क्या? जिन, मैं देखता हूँ। तो फिर जिन आ जाते हैं जेई होप को उठाने। आज अलार्म बने थे जिन और जंगकुक। वैसे तो ये काम हमारे जेई होप का था। जिन जेई होप के कमरे में आते हैं और जैसे ही जेई होप जिन की आवाज को सुनते हैं वो कहते हैं, जान। जिन, क्या जान पहला वर्ड है जो तुमने उठने के साथ बोला है? तो क्या तुम कुछ खाना चाहोगे? जेई होप, ये सुनकर तो अच्छा लग रहा है। जिन, तुम खाओगे? जेई होप, हाँ। जिन, ठीक है, तो 3 लोग हो गए अब। फिर जंगकुक आ जाते हैं जिमिन को उठाने ऊपर वाले कमरे में। जंगकुक, मैं पहली बार जिमिन के कमरे में जा रहा हूँ। वाओ, सेकंड फ्लोर तो बड़ा सुंदर है। पर ऊपर वाले कमरे में जंगकुक को जिमिन के जगह मिलते हैं आरएम और आरएम के खराटों की आवाज। जंगकुक, क्या ये नामजुन है? अरे मैं तो भूल ही गया था जिमिन ने अपने कमरे को आरएम के साथ बदल लिया है। तो फिर जंगकुक वहाँ से दबे पाँव वापस चल देते हैं और फिर जंगकुक और जिन आते हैं वी के रूम में। जंगकुक, सभी को कितने अच्छे अच्छे कमरे मिले हैं। जिन, वी, क्या तुम क्लैम्स खाना चाहोगे? वी, नहीं। तो हमारे वी ने खाने के मामले में सोने को चुना। तो फिर दोनों वी के कमरे से बाहर आ जाते हैं। जंगकुक, आरएम गहरी नींद में खराटे ले रहा है। जिन, क्या तुमने उसे उठाने का ट्राई करा? जंगकुक, नहीं, पर मैं श्योर हूँ वो नहीं खाने वाला। जिन, नहीं, उससे पूछ लेते हैं। जंगकुक, ठीक है, फिर मैं जिमिन को उठाता हूँ। जिन, मुझे आरएम को उठाने में डर लग रहा है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? जंगकुक, गुड लक। और जंगकुक गाते हुए चल देते हैं जिमिन को उठाने। फिर वो जिमिन के कमरे में आते हैं। जंगकुक, जिमिना, क्या तुम ब्रेकफास्ट करना चाहोगे? जिमिन, मुझे सोए हुए अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ है। वो इस बात को नींद में ही बोल रहे थे। जंगकुक, ठीक है, गुड नाइट। फिर दिखते हैं जिन। पहले तो वो आरएम के रूम में थोड़ा टाक झाक करते हैं और फिर रूम के अंदर आते हैं और बड़े प्यार से कहते हैं, नामजुना, क्या तुम ब्रेकफास्ट करना चाहोगे? आरएम, अभी। जिन, नहीं, अभी नहीं, 30 मिनट के बाद। आरएम, नहीं, मुझे नींद आ रही है। जिन, ओके, गुड नाइट। आरएम, पर पूछने के लिए थैंक यू। जिन, वेलकम। और फिर जिन बाहर आ जाते हैं। फिर वो आते हैं शुगा के पास। जिन, योंगी, क्या तुम ब्रेकफास्ट करने वाले हो? मैं, जंगकुक, होबी खाने वाले हैं अभी, बाकी के 3 नहीं खाना चाहते, तो मैं 4 लोगों के लिए बनाने जा रहा हूँ, तुम भी हो उसमें। शुगा, ओके, हमें सिर्फ नूडल्स बनानी है, राइट? और फिर जंगकुक और जिन कुकिंग करते हुए दिखते हैं। जिन, इन क्लैम्स को सेल से निकालना एक चैलेंज है। जंगकुक, अरे ये बड़ा आसान है। तो
तो जिन यहाँ गाते हुए कहते हैं, ओके मैं ये तुम्हारे लिए छोड़ दे रहा हूँ। और अब यहाँ शुगा भी आ गए थे और शुगा दोनों को कुकिंग करते हुए देख रहे थे। फिर शुगा फ्रिज से सारे सब्जियों को निकालते हैं नूडल्स के लिए। जिन, शुगा क्या तुम्हें थिक सूप खानी है या बिल्कुल ही पतली सी सूप खानी है? शुगा, मुझे तो थिक सूप ही खानी है। जिन, ओके। जंकुक का वैसे तुम्हें कैसी सूप खानी है? जंकुक, मुझे तो पतली सूप ही खानी है। जिन, तुम्हारी ओपिनियन मायने नहीं रखी जाएगी, हम थिक सूप ही खाएंगे। जंकुक, अरे तो फिर तुमने मुझसे पूछा क्यों? तो जिन हंसने लगते हैं। शुगा, बाकी लोग ब्रेकफास्ट क्यों नहीं करना चाहते? जंकुक, वे लोग थके हुए हैं तो वे लोग सो रहे हैं। शुगा, क्या उन लोगों ने पूरी नींद नहीं ली? क्या तुम लोगों की आंखें सुबह 8 बजे नहीं खुल जाती अगर तुम लोग लेट से भी सोते हो तो? जिन, हाँ क्यों नहीं, मैं ज्यादा नहीं सोता, मैं सुबह 4 बजे ही सोया था। और फिर दिखते हैं हमारे सनशाइन जे होप। सन तो पहले ही निकल गया था पर हमारे जे होप को उठने में आज थोड़ी देरी हो गई थी। तो फिर जे होप किचन में आते के साथ सभी को गुड मॉर्निंग बोलते हैं और जे होप तुरंत ही अपने लिए कॉफी बनाने लगते हैं। शुगा, ओ जे होप, मुझे भी 1 कप कोल्ड कॉफी चाहिए। अभी किचन में बहुत ज्यादा भीड़ लग रही थी और काफी ज्यादा स्ट्रगल चल रही थी, खासकर जंकुक के लिए, क्योंकि उन्हें क्लैम्स निकालने का काम मिला था और ये काम खत्म ही नहीं हो रहा था। तो फिर जंकुक नीचे बैठ जाते हैं और क्लैम्स को सेल से निकालने लगते हैं और काफी मशक्कत के बाद जाकर जंकुक का ये काम खत्म होता है। तो जिन उन्हें खूब अप्रिशिएट करते हैं। जिन अभी यहाँ नूडल्स बना रहे थे, शुगा ने सारे सब्जियों को काट दिया था और फाइनली उनका ये हेल्दी ब्रेकफास्ट बनकर रेडी हो जाता है। तो सभी ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठ जाते हैं और सभी को ये डिश बहुत ही ज्यादा पसंद आई थी। सभी अभी बड़े शांति से अपने ब्रेकफास्ट को खा रहे थे। जिन, तो हम अब क्या करेंगे? पिछला सीजन तो इसी में चला गया था। जे होप, नहीं, पिछले सीजन में भी हमने बहुत कुछ करा था, हमने बिल्डिंग ब्लॉक से खेला था, पेंटिंग करी थी, वैसे अब हम क्या करेंगे? सच में ये इनका एक बड़ा सवाल था। शुगा, ये सब साफ करते हैं और फिर ओलंपिक्स देखते हैं। जे होप, मैं ये सब साफ कर देता हूँ, तुम लोग जाओ। जिन, नहीं हम साथ में करेंगे। जंकुक, हमें इस टेलीस्कोप को भी तो इस्तेमाल करना है। शुगा, क्या वो काम करता है? जे होप, मुझे नहीं लगता। तो फिर जंकुक तुरंत ही उसे चेक करने आ जाते हैं और उसे लेकर सीधे आते हैं वो नीचे, पर ये काम कर रहा था। जे होप, तुम्हें क्या दिख रहा है? जंकुक, पहले तुम लोग देखने तो दो। अरे ये तो जिन है। जिन, इसे कैसे पता चला? जंकुक, तुम्हारे पजामास से। और मुझे दूर में पेड़ भी दिख रहे हैं। जे होप, हम बिना टेलीस्कोप के भी पेड़ देख सकते हैं। तो फिर अब जिन की बारी आती है। जिन, जंकुका, मैं भी पेड़ों को देख पा रहा हूँ। जे होप, चलो अब हटो, तुम्हारे पीछे लाइन लगी हुई है, उन्हें भी देखने दो। तो फिर अब आती है शुगा की बारी। तो शुगा भी यहाँ कुछ कुछ देख रहे थे, पेड़ों और पहाड़ों के अलावा उन्हें अभी क्या ही दिखेगा। जे होप, चलो हटो, अपने पीछे वाले को भी देखने दो। ये चारों अभी खूब फन कर रहे थे। जंकुक, मुझे साइड में खड़े हो जाना चाहिए और जो भी इसे देखेंगे उनसे पैसे लेना चाहिए। ये सही कहा जंकुक ने। फिर जे होप भी इसमें देखते हैं। तो इसी तरह से ये लोग एंजॉय कर रहे थे और फिर अगली ही क्लिप में बर्तन वगैरह धोकर ये लोग किचन से बाहर आ जाते हैं। जंकुक, मैं अब बैम को देखने जा रहा हूँ। और जिन आ जाते हैं आराम करने के लिए कमरे में। जे होप अभी ब्रश कर रहे थे, जंकुक यहाँ बाम के साथ खेल रहे थे। इन दोनों को साथ में देखकर बहुत अच्छा लगता है। शुगा भी अपने कमरे में आ जाते हैं। शुगा, आज करने को कुछ भी नहीं है, तो वो भी आकर अपने बेड पे लेट जाते हैं और फोन स्क्रॉल करने लग जाते हैं। आज ये लोग तो फुल आराम करने के मूड में थे। और फिर दिखते हैं जिमिन, वो अभी बड़े गहरी नींद में सोए हुए थे। वी भी अभी सो रहे थे, तभी कोई बाहर आता है और ये थे हमारे लीडर RM। तो वो एक किताब लेकर सीधे जाते हैं स्टडी रूम में और बुक पढ़ने लगते हैं। फिर दिखते हैं जंकुक, वो अभी बाम के पूंछ को पोंछ रहे थे। जंकुक, तुम्हारे ऊपर बहुत धूल मिट्टी लगी हुई है, तुम कहाँ कहाँ जाते हो? और फिर बाम ऐसे बाहर की ओर देखने लगते हैं। जंकुक, क्या तुम बाहर जाना चाहते हो? चलो बाहर चलते हैं। और बाहर आकर बाम बड़ा खुश था, ऐसा लग रहा था कि वो तो खुशी से डांस कर रहा है। और बाम को एक्साइटेड देखकर जंकुक भी बहुत ही ज्यादा खुश थे। और तभी दिखते हैं जिमिन शी। जैसे ही वो बाहर आते हैं, जंकुक उन्हें भिगाने के लिए रेडी थे। जिमिन जंकुक से बच रहे थे। जिमिन, तुम मेरे कमरे पे भी पानी डाल रहे हो, सारा पानी कमरे के अंदर आ रहा है। और बामी जैसे ही जिमिन को बाहर आते हुए देखता है, वो भागते हुए अपने अंकल जिमिन के पास आ जाता है। तो जिमिन उसे खूब प्यार करते हैं। और फिर दिखते हैं हमारे जे होप, वो अभी नहा धोकर रेडी थे और वो भी बाहर आते हैं। जे होप, तुम कब उठे? ओ, बामी भी आया है, बामी यहाँ आओ। तो बाम तुरंत जे होप के पास चला जाता है और थोड़ी देर बाम को प्यार करने के बाद अब जे होप आ जाते हैं किचन में। आर्यम, अरे होबी, क्या तुम कहीं जा रहे हो? जे होप, नहीं, मैं तो यहाँ क्रफल्स खाने आया हूँ। तो यहाँ पे क्रफल्स की डिमांड जे होप नहीं करी थी, तो अब उसे बनाना तो बनता है। तभी वहाँ जिमिन आ जाते हैं। जिमिन, पेस्ट्री ब्रेकफास्ट के लिए? जे होप,
नहीं, मैंने ऑलरेडी ब्रेकफास्ट कर लिया है। इधर जंगकुक बैम को लेकर सिंगिंग करने आ गए थे और बैम अपने डैड के आगे पीछे इस तरह से घूम रहा था। फिर गाते हुए जंगकुक बैम को थोड़ा चेक करते हैं कि वो हर तरफ से ठीक तो है। वो गा रहे थे पर उनका पूरा ध्यान बामी पे ही था। जंगकुक अभी यहाँ एक बहुत ही प्यारी सी सॉन्ग गा रहे थे और ऐसा लग रहा था कि ये सॉन्ग वो बामी के लिए ही गा रहे हैं। बामी भी ऊपर बैठकर जंगकुक के गाने को सुन रहा था। इधर किचन में जेई होप की जोरों शोरों से प्रिपरेशन चल रही थी। जेई होप, ये तो फिट ही नहीं हो रहा। जिमिन, क्या तुम्हें कुछ मदद चाहिए? तो जिमिन आ जाते हैं जेई होप के हेल्प के लिए और जिमिन उसे तुरंत ही फिट कर देते हैं। तो फिर जेई होप जिमिन को एक हग करते हैं। जेई होप, तुम तो मेरे सोच से भी ज्यादा अमेजिंग पर्सन हो। और जिमिन आ जाते हैं अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाने। जिमिन, हेलो, वेलकम बैक टू जिमिन कुकिंग क्लास। प्लीज मुझे देखकर कभी कुकिंग मत कीजिएगा, बस ये देखिए कि मैं क्या खा रहा हूँ। तो आज मैं फ्राइड एग खाने वाला हूँ। तो फिर जिमिन उसकी प्रिपरेशन शुरू करते हैं। इधर जेई होप की भी कुकिंग क्लास शुरू हो जाती है। जेई होप, आज मैं स्पेशल क्रफल्स बनाने वाला हूँ। ये पहली बार है जब मैं इसे बना रहा हूँ, तो मैं श्योर नहीं हूँ कि ये कैसा बनेगा। आज मैं चीज क्रफल्स बनाने जा रहा हूँ। इधर जिमिन का ब्रेकफास्ट भी बनकर रेडी हो गया था और जंगकुक अभी भी गा रहे थे। जियोन बम भी बहुत ही ज्यादा मजे से उनके सॉन्ग्स को एंजॉय कर रहा था और जंगकुक के गाने को सुनकर जेई होप भी इधर डांस करते हुए अपने क्रफल्स को बना रहे थे। तभी बैम भी किचन में आ जाता है ये देखने के लिए कि उनके दो हैंडसम अंकल क्या पका रहे हैं। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। जेई होप, बैमी यहाँ मत आओ। और इधर जेई होप के क्रफल्स भी रेडी हो गए थे। तो फिर ये दोनों खाने के लिए बैठ जाते हैं। जेई होप, मैं सोच रहा था कि इसका टेस्ट कैसा होगा। तभी वहाँ जंगकुक भी आते हैं। जेई होप, क्या तुम इसकी एक बाइट लेना चाहोगे? जंगकुक, हाँ क्यों नहीं। तो जेई होप जंगकुक को खिलाते हैं। जंगकुक, ये सच में बहुत डिलीशियस बनी है, ये तो तुम बेच भी सकते हो। जेई होप, नामजुनिया, क्या तुम क्रफल्स की एक बाइट लेना चाहोगे? आर्यम, हाँ क्यों नहीं, वैसे तुमने सच में इसे बना लिया। जेई होप, पर ये अभी पूरी तरह से मिक्स हो गई है। और फिर जेई होप आर्यम को भी उसकी एक बाइट खिलाते हैं। आर्यम, वाओ, ये तो बहुत अच्छी बनी है। जेई होप, हाँ मैं अभी एक और बनाऊंगा। और फिर आर्यम भी अपने लिए ब्रेकफास्ट लेकर आ जाते हैं। जिमिन, यहाँ कितनी शांति है। और इस क्रफल को खाने के बाद अब जेई होप फ्रूट क्रफल बनाने लगते हैं। तभी हमारे वी भी उठ जाते हैं और सीधे आते हैं किचन में। आज यहाँ वी सबसे लेट उठे थे। जेई होप, क्या तुम इसे खाना चाहोगे? तो फिर वी जेई होप के सामने बैठ जाते हैं और जेई होप बड़े प्यार से वी को खिलाने लगते हैं। वी को भी ये बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। जेई होप, ठीक है तुम इसे खाओ, मैं ऑलरेडी खा चुका हूँ। वी, नहीं नहीं तुम ही खाओ। पर वी की आंखें क्रफल्स पे ही बनी हुई थी। तो जेई होप फिर से एक और बाइट वी को खिलाते हैं। दोनों अभी ऐसे बड़े प्यारे लग रहे थे। जेई होप, क्या तुम अभी सोकर उठे? वी, हाँ। जेई होप, क्या तुम अच्छे से सोए थे? वी, हाँ। क्या वक्त हो रहा है? जेई होप, 2 बज रहे हैं। वी, क्या इसे बनाना आसान है? जेई होप, हाँ। और फिर जेई होप का खाना हो जाता है तो जेई होप उन क्रफल्स को वी को दे देते हैं। जेई होप, क्या तुम्हें मिल्क चाहिए? वी, नहीं मैं ठीक हूँ। और हमारे जेई होप को यहाँ पता है कि वी को कुछ चाहिए भी होगा तो भी वो नहीं ही बोलेंगे। तो फिर जेई होप किचन में आते हैं और वी के लिए मिल्क लेकर आते हैं। वी, वाह थैंक यू। और फिर गाते हुए हमारे जेई होप वहाँ से चले जाते हैं। वी अभी अकेले ही अपने ब्रेकफास्ट को एंजॉय कर रहे थे और फिर हमारे जेई होप रेसिंग कार के साथ दिखते हैं। तभी वी भी वहाँ आ जाते हैं। वी अभी अपने लिए एक कार लेकर आए थे और दोनों ही यहाँ खेलना शुरू कर देते हैं। तभी जंगकुक ये कहते हुए आते हैं कि मैं एक रियल कार ड्राइव करने जा रहा हूँ और तुरंत ही जंगकुक रियल कार में बैठकर आ जाते हैं। सच में इन लोगों के पास यहाँ एंजॉय करने के लिए ढेर सारी चीजें थी। जंगकुक तो यहाँ ऐसे खूब एंजॉय कर रहे थे अपने इस सोलो राइड को। इसके साथ ही जेई होप वी से कहते हैं कि चलो रेस लगाते हैं, हम यहाँ से शुरू करेंगे और वहाँ नीचे से जाते हुए वापस यहीं तक आएंगे और यहीं पे आकर रेस खत्म होगी। वी, ठीक है। और 3-2-1 के साथ ये रेस शुरू होती है। रेस शुरू होते ही वी की कार ट्रैक से बाहर हो जाती है, पर फिर थोड़ी देर में वी अपने कार को संभालते हैं और उसे ट्रैक पर वापस लाते हैं। अभी जेई होप आगे चल रहे थे पर फिर जेई होप की कार भी टकरा जाती है और शायद यही वो मौका था जब वी जेई होप से आगे निकल सकते थे। पर तभी वी की कार नेट से टकरा जाती है और उल्टी पुल्टी हो जाती है। जेई होप, तो अगर ऐसा कुछ हो जाएगा तो फिर कार के ओनर को ही जाकर इसे सॉर्ट आउट करना होगा। वी, क्या तुम मेरी कार भी ठीक कर दोगे? तो जेई होप वैसा ही करते हैं पर फिर से वी की कार वापस नेट पे जाकर टकरा जाती है और इस रेस को जीतते हैं हमारे जेई होप। तो फिर वी अपने कार को लेकर वापस चले जाते हैं। तभी आते हैं जिमिन। जिमिन, जेई होप क्या तुम मेरे साथ टेनिस खेलोगे? जेई होप, हाँ ठीक है। तो दोनों यहाँ पहले तो थोड़ा वार्म अप करते हैं और फिर अब दोनों मैच के लिए रेडी हो जाते हैं। तभी वहाँ आते हैं जंगकुक।
वो अभी इस जगह की एक पूरी चक्कर लगा चुके थे। जिमिन, जंकुक मेरे लिए चेयर करना। तो जंकुक तुरंत ही उन्हें चेयर करना शुरू कर देते हैं और फिर दोनों के बीच मैच शुरू होती है। दोनों ने काफी अच्छी शुरुआत करी थी, दोनों बहुत ही ज्यादा अच्छे से खेल रहे थे और थोड़ी देर जिमिन के साथ खेलने के बाद जे-होप जंकुक से कहते हैं, तुम और जिमिन खेलो। जंकुक, मुझे लगता है कि मैं इसमें बहुत ज्यादा अच्छा हूँ, क्या तुमने मुझे कल खेलते हुए नहीं देखा था? और दोनों खेलना शुरू करते हैं और जे-होप ऐसे दोनों को अभी बैठकर देख रहे थे। ये दोनों भी अभी बहुत अच्छा टेनिस खेल रहे थे। हमारे सारे BTS मेंबर्स स्पोर्ट्स में बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। जंकुक, मुझे नहीं लगता कि हम लोग वेट भी गेन कर पाएंगे इन द सूप में। जे-होप, हाँ बिल्कुल, इस तरह से भागना तो कार्डियो एक्सरसाइज की तरह लग रहा है। और अभी इधर हमारे बाकी के मेंबर्स क्या कर रहे थे? तो आर्यम अभी बुक्स पढ़ रहे थे, जैसे कि वो अपने छुट्टियों का ज्यादा वक्त बुक्स पढ़कर ही बिताते हैं। तभी वहाँ शुगा आते हैं। शुगा, क्या मुझे भी थोड़ा बुक पढ़ लेना चाहिए? तो फिर आर्यम शुगा को पूरा स्पेस देते हुए साइड में जाकर बैठ जाते हैं और दोनों यहाँ शांति से किताबें पढ़ने लगते हैं। और तभी इन दोनों की शांति को भंग करते हुए जिन के चीखने की आवाज आती है, क्योंकि जिन ने अभी गेम्स खेलना शुरू कर दिया था। और जब हमारे जिन गेम्स खेलते हैं तो वो चीखते और चिल्लाते बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि गेम्स के साथ साथ जिन को तो कमेंट्री भी करना रहता है ना। बिना चीखे चिल्लाए तो वो गेम्स नहीं खेल पाते और जिन काफी देर तक ऐसे ही बैठकर गेम्स खेलते रहते हैं। तो फिर वहाँ वी भी आ जाते हैं और जिन को गेम्स खेलते हुए देखने लगते हैं। जिन अपनी तारीफ करते हुए कह रहे थे, मुझे सब कुछ पता है, मैं मास्टर हूँ। जिन अपनी लाइफ को बहुत ही ज्यादा एंजॉय करते हैं, उन्हें किसी भी बात का कोई भी परवाह नहीं रहता। और तभी वी उठते हैं और जिन के कपड़े पे अपने फेस को पोंछ देते हैं। वी, बहुत ज्यादा गर्मी है, मुझे एयर कंडीशनर की जरूरत है। और फिर वी वहाँ से चल देते हैं और इस कमरे में आकर वीडियो गेम्स खेलना शुरू कर देते हैं। और वी ने अभी गेम्स खेलना शुरू ही करा था, तभी जिमिन आकर उन्हें ज्वाइन करते हैं। और फिर दिखते हैं हमारे जंकुक, वो आते हैं जिम में और फिर से पंचिंग शुरू कर देते हैं सैंड बैग में। और फिर दिखते हैं आर्यम, उनका बुक्स पढ़ना अब हो गया था तो वो अब नीचे आ जाते हैं। हमारे जे-होप इधर अलग ही मिसाइल बनाने में लगे हुए थे। और फिर इनकी इंटरव्यू की क्लिप दिखाई जाती है, जहां जे-होप कहते हैं कि वहां बहुत ज्यादा गर्मी होगी और पिछले सीजन में हमने ग्लाइडर बनाया था, तो कैसा रहेगा इस बार हम वाटर रॉकेट बनाएं। मेरे कुछ बचपन के सपने हैं जो मैंने अभी तक अचीव नहीं करे हैं, जैसे कि साइंस से रिलेटेड कुछ चीजें बनाना। और जैसे कि मैंने सीजन 1 में भी बताया था कि मैं चीजें बनाने में ज्यादा अच्छा नहीं हूँ, ये मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। मैंने साइंस में अपना पूरा पोटेंशियल नहीं दिया था जब मैं स्टूडेंट हुआ करता था, तो मैं अब उस रिग्रेट से बाहर आना चाहता हूँ, इसीलिए मैं इस वाटर रॉकेट को बनाना चाहता हूँ। तो हमारे जे-होप लग जाते हैं उसे बनाने में। आर्यम, सब अच्छा चल रहा है, क्या तुम एक लॉन्चर बना रहे हो? गुड लक। जे-होप, और बाकी लोग क्या कर रहे हैं? सब सो रहे हैं क्या? आर्यम, नहीं, बुक्स पढ़ रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं। तो वर्कआउट से पहले आर्यम थोड़ा स्ट्रेचिंग करते हैं, ये छुट्टियों में उनका दूसरा पसंदीदा काम था। और फिर आर्यम रनिंग करना शुरू करते हैं। अभी यहाँ की वेदर भी बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। इधर जे-होप भी अपने इस वाटर रॉकेट को बना लेते हैं, तो अब बारी थी उसे टेस्ट करने की। तो इसके लिए जे-होप पहले तो उसमें पानी भरते हैं और इस रॉकेट लॉन्च को देखने के लिए अब हमारे आर्यम भी आ गए थे। तो फिर जे-होप उसे सेट करते हैं, पर तुरंत ही वो देखते हैं कि उसमें से पानी गिर रही थी। उन्होंने जितना भी पानी उस रॉकेट में भरा था सब बाहर आ गया। जे-होप, अरे ये लीक कहाँ से हो रही है? जे-होप हमारे बहुत डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं अभी, और इसे देखकर आर्यम भी हंसने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। जे-होप, ये पूरी तरह से सेट नहीं हुई थी, पर मैं बिल्कुल भी गिव अप नहीं करूँगा। तो जे-होप फिर से उसमें पानी भरते हैं और इस बार उसे अच्छे से सेट करते हैं। जे-होप, इस बार मुझे अच्छी फीलिंग आ रही है, मुझे लगता है अब ये जरूर उड़ जाएगी। तो ये 1 सेकंड के लिए तो उड़ती है और तुरंत ही नीचे गिर जाती है। जे-होप को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अभी यहाँ हुआ क्या था। तो फिर जे-होप 3rd अटेम्प्ट करते हैं, उसे फिर से सेट करते हैं, उसमें फिर से पानी भरते हैं और फिर से ये रॉकेट बस उछल कर नीचे गिर जाती है। तो फिर जे-होप 4th अटेम्प्ट करते हैं और इस बार भी वही होता है। जे-होप, क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ? तो फिर से जे-होप उसे बनाते हैं, उसमें कुछ चेंजेस करते हैं जिसमें भी उन्हें दिक्कत लग रही थी। आज तो उनके अंदर का छिपा हुआ साइंटिस्ट बाहर आ गया था। तो फिर उसमें थोड़े मोड़े चेंजेस करने के बाद जे-होप उसमें वापस से पानी भरते हैं और फिर से उसे सेट करते हैं और फाइनली इस बार जे-होप की रॉकेट उड़ जाती है। और जे-होप के लिए आर्यम इस मोमेंट को अपने फोन में कैप्चर करते हैं। जे-होप यहाँ बहुत 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 ज्यादा खुश थे, उनका बचपन का सपना पूरा हो गया था अभी। जे-होप कहते हैं कि जब मैंने इसे बनाना शुरू करा था तो मैं बहुत सारे मुसीबत में पड़ गया था। ये एक एडल्ट के लिए भी बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट भरा पार्ट था, ये एक बहुत ही ज्यादा मुश्किल चीज है करने के लिए। फिर जे-होप उस रॉकेट के पास आते हैं और कहते हैं, ग्रेट वर्क जे-होप रॉकेट,
ये बहुत मजेदार था, तो चलिए मुझे इसे एक और बार उड़ाना चाहिए। तो जे होप उसे लेकर फिर से ऊपर आते हैं और उसे सेट करते हैं। इस बार आरएम के साथ जियोन बम भी जे होप के इस वाटर रॉकेट को उड़ते हुए देखने आया था और जे होप इसे उड़ाते हैं और ये फिर से उड़ जाती है और बहुत ही ज्यादा खुशी से आरएम और बैम भी उसे देख रहे थे। दोनों बहुत ही ज्यादा खुश थे। तो इसी तरह से हमारे जे होप ने एक अपने पुराने सपने को साकार कर लिया। और फिर दिखते हैं हमारे जंगकुक वर्कआउट के बाद वो अभी बहुत ही ज्यादा थक गए थे, तो वो पहले किचन में आकर ठंडी ठंडी पानी पीते हैं। और अब हमारे शुगा का बुक भी पढ़ना हो गया था, तो वो ये कहते हुए नीचे आते हैं कि क्या मुझे अब डिनर की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, आज हम सामग्योपसल खाने वाले हैं। तो जंगकुक, क्या तुम खाना बनाने के लिए तैयार हो? जंगकुक, मुझे माफ करो पर मैं अभी बहुत ज्यादा थक गया हूँ। तो फिर हमारे शुगा सामग्योपसल की प्रिपरेशन करना शुरू करते हैं और अब जंगकुक भी आ गए थे उनकी मदद के लिए। जंगकुक थके हुए थे पर शुगा की मदद के लिए बिल्कुल रेडी थे। जंगकुक, मुझे कुछ और बनाना चाहिए। तो फिर जंगकुक एक डिश शुयूक की रेसिपी देखते हैं और फिर उसे बनाना शुरू करते हैं। जंगकुक यहाँ गाते हुए डांस करते हुए बड़े मजे से कुकिंग कर रहे थे और जैसे ही यहाँ जंगकुक ऑयल में इंग्रेडिएंट्स डालते हैं सारी चीजें फूटने लगती है। जंगकुक, अरे बाप रे ये बहुत गर्म है। तो फिर जंगकुक कुछ इस तरह से अपने स्लीव्स को अपने पूरे हाथ पे रैप करते हैं और इसी तरह से वो खाना बना रहे थे। शुगा भी अभी उन्हें देख रहे थे और फिर शुगा वहाँ से अपने काम को खत्म करके चल देते हैं। तभी वहाँ आते हैं जिमिन। जिमिन, तुम अभी कुकिंग कर रहे हो? जंगकुक, हाँ मैं शुक्योक बना रहा हूँ। जिमिन, क्या तुम मुझे इसकी एक पीस दोगे? जंगकुक, हाँ हम सब इसे तब खाएंगे जब ये रेडी हो जाएगी। जिमिन, तुम बहुत काइंड हो। और फिर जिमिन वहाँ से चल देते हैं। जंगकुक, प्लीज तुम स्वादिष्ट बनना। शुगा, हाँ बिल्कुल, इसकी स्मेल तो बहुत अच्छी आ रही है। वैसे इसे बनने में अभी कितना वक्त लगेगा? जंगकुक, 40 मिनट। शुगा, मेरे वाले को तो बनने में अभी 2 घंटा लगने वाला है और पिछले 2.5 घंटे से हमारे जिन अभी वीडियो गेम्स ही खेल रहे थे। जिन, बहुत अच्छा सोकजिन, ये लास्ट राउंड है। सोकजिना, तुम्हें पता है ना लास्ट राउंड को कैसे खेलते हैं? और फिर जिन इस गेम के लास्ट राउंड को खेलना शुरू करते हैं तभी उन्हें एक बग यहाँ डिस्टर्ब करने लगता है, तो जिन उठते हैं और उठकर उसे भगाते हैं और फिर से खेलना शुरू कर देते हैं। और यहाँ मैच इतनी ज्यादा तगड़ी चल रही थी कि जंगकुक भी उसे देखने के लिए आ जाते हैं और एट द एंड इस मैच को जीतते हैं हमारे जिनो। जिन की खुशी का तो यहाँ ठिकाना ही नहीं था। जंगकुक, तुमने इस गेम को शुरू से लेकर लास्ट तक खेला? जिन, हाँ। वैसे अब क्या वक्त हो रहा है? अभी शाम के 6:30 बज रहे हैं और इस गेम को जीतने के बाद जाकर अब जिन चैन की सांस लेते हैं। वो पिछले 3.5 घंटे से इस गेम को खेल रहे थे, तब जाकर उन्होंने इस गेम के सारे लेवल को पार करा और जीता। जिन, मेरे सर में अब दर्द होने लगा। आज रात को तो मैं बहुत अच्छे से सोने वाला हूँ। जंगकुक का खाना कब बनेगा? जे होप, हाँ मुझे भूख लगी है। हम कब डिनर करने वाले हैं? मुझे लग रहा है कि मैं भूख से चल बसूंगा। और फिर यहाँ जे होप आकर जंगकुक को कुकिंग करते हुए फिल्म करने लगते हैं। इधर बामी दूर से ही जंगकुक को देख रहा था और फिर दिखते हैं हमारे वी। वो कहते हैं मैं डिनर के बाद अभी से खेलूंगा। इधर जंगकुक सभी को अपने बनाए हुए डिश को टेस्ट करवा रहे थे। अभी यहाँ भीड़ लग गई थी, सभी इस खाने को खूब एंजॉय कर रहे थे। जंगकुक की बनाई हुई डिश खाकर तो सभी को यहाँ मजा ही आ गया था। सभी जंगकुक की यहाँ खूब तारीफ करते हैं। जिमिन, क्या इसके बाद हम फुट वॉलीबॉल खेलें? आर्यम, हाँ क्यों नहीं। तो फिर यहाँ पहले की क्लिप दिखाई जाती है जब इनसे पूछा गया था कि क्या कोई ऐसा चीज है जो आप लोग साथ में करना चाहते हो। जे होप, वहाँ एक बहुत बड़ा यार्ड है तो हम वहाँ कुछ भी कर सकते हैं। जिन, सच कहूँ तो मैं अपने उस साइड को वापस नहीं शो करना चाहता जो मैंने सीजन 1 में शो करा था। वी, ये अच्छा होगा अगर हम साथ में कुछ कर पाए तो, कम से कम एक बार। जंगकुक, अच्छा रहेगा अगर हम साथ में कुछ गेम्स खेले तो। आर्यम, मैं फुट वॉलीबॉल खेलना चाहता हूँ सभी के साथ। जिमिन, मैं फुट वॉलीबॉल खेलना चाहूंगा पर मुझे पता है किसी ने तो इसे मेंशन जरूर ही करा होगा। और बस फिर क्या था, ये लोग आ जाते हैं फुट वॉलीबॉल खेलने। जे होप, जिन तो इसमें बहुत अच्छा है। जिन, मैंने कहा था ना मैं एक एथलीट हूँ। शुगा, तो आखिरकार वक्त आ ही गया है मेरे लेजेंडरी पैरों को बाहर निकालने का। सभी यहाँ अपनी अपनी खूब तारीफ कर रहे थे। वी, ओके, तो ये आ गया हमारा इक्का जिमिन। और हमारे जे होप अभी नहीं खेल रहे थे। वो कहते हैं मैं आज बहुत देर से बाहर ही खेल रहा था तो मैं अब और नहीं खेलूंगा। और जिन के पास एक ही प्लेयर था तो आर्यम जिन के पास जाने लगते हैं। जिन, नामजुना तुम मत आओ, तुम तो मत ही आओ, तुम हमारी टीम को और ज्यादा कमजोर कर दोगे। तो अब जिन की टीम को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए आ जाते हैं हमारे जंगकुक। तो एक टीम में थे जिन, शुगा और जंगकुक और एक टीम में थे आर्यम, जिमिन और वी। और इन दोनों ही टीम के तरफ से था बामी। और बस गेम शुरू होती है और हमारा बाम बॉल के पीछे था तो ये लोग बॉल को हिट ही नहीं कर पा रहे थे। बाम भी यहाँ बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया था। जंगकुक, बाम उधर रहो। जिमिन, बामी तुम्हारे डैड उस तरफ है। जे होप, बामी इधर आओ मेरे साथ खेलो।
पर बाम को तो यहाँ अपने सारे अंकल्स के साथ वॉलीबॉल खेलना था और लास्टली बाम को बॉल मिल ही जाती है। शुगा, बामी तुम इतने ज्यादा एनर्जी के साथ इस दुनिया में कैसे सरवाइव करोगे? जय होप, चलो बामी इधर आओ और चलो अंदर चलते हैं, बाहर बहुत गर्मी है। जय होप यहाँ कहते हैं कि आज मैंने बाहर बहुत वक्त अकेले खेलते हुए बिताया है और अब मेंबर्स इस गेम में बहुत ज्यादा घुस गए हैं। पर बामी को भी वॉलीबॉल से बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो गया था, जिस वजह से मेंबर्स खेल नहीं पा रहे थे। तो मुझे लगा कि मेरे लिए यही अच्छा होगा कि मैं बामी को लेकर वहाँ से चला जाऊँ। तो जय होप अंदर आते हैं। जय होप, बामी तुम पानी पीना चाहोगे? जाओ पानी पियो। और इधर मैच फिर से शुरू हो जाती है। ये लोग बहुत ही ज्यादा खुश थे एक साथ खेलते हुए। शुगा, चलो अब स्कोर भी काउंट करते हैं। तो आर्यन की टीम अभी 0 पॉइंट पे थी और जिन की टीम अभी 1 पॉइंट पे थी। जिमिन, चलो 13 पॉइंट्स के लिए खेलते हैं। और फिर 13 पॉइंट्स के लिए दोनों टीम के बीच मैच शुरू हो जाती है और थोड़ी ही देर में जिन की टीम के 3 पॉइंट्स हो जाते हैं। लेकिन फिर आर्यन की टीम ने जो खेलना शुरू करा, फिर तो उनके टीम की पॉइंट्स की खिड़की ही खुल गई थी। थोड़ी ही देर में उनके टीम के 5 पॉइंट्स हो जाते हैं, वहीं जिन के टीम के 3 पॉइंट्स थे। जिन, क्या कर रहे हो तुम दोनों? शुगा एक्सक्यूज देते हुए, मैं इसे नहीं पकड़ पाया। जिन, यूंगी तुमने तो बड़ा अच्छा एक्ट किया, ऐसा लगा कि तुम ही उसे मारने वाले हो और तुमने उसे मारा ही नहीं। शुगा, ठीक है मैं उधर चला जाता हूँ। जिन, अरे तुम उसे अपने पेट से भी मार सकते थे। शुगा, हाँ फिर जब मैं डिनर करूंगा तो वो बाहर आ जाएगा। तो फिर से गेम शुरू होती है। आर्यन की टीम यहाँ बहुत अच्छा खेल रही थी, तभी शुगा से फिर से एक बॉल मिस हो जाती है। जिन, हाँ क्या वो तुम्हारा चेस्ट है? तुम्हारा चेस्ट तुम्हारे पैरों में है? शुगा, हाँ ठीक है मैं अब अपने चेस्ट की भी वर्कआउट करूंगा। आर्यन, हम बिल्कुल जीत जाएंगे अगर हम ऐसे ही बॉल को शुगा की तरफ फेंकते रहे तो फिर से यहाँ मैच शुरू होती है। सभी अभी अपने पूरे फोकस के साथ खेल रहे थे। अभी पॉइंट्स कुछ इस प्रकार की थी। आर्यन की टीम के 10 पॉइंट थे, वहीं जिन की टीम के 8 पॉइंट। वी, मुझे स्कोर का तो पता नहीं पर मुझे खेलने में बहुत मजा आ रहा है और अभी इस गेम में माहौल बहुत गर्मा गर्म चल रहा था। आर्यन, ये गेम नहीं कंपटीशन है। यहाँ दोनों ही टीम बड़ी अच्छी मैच खेल रही थी। अब आर्यन की टीम को जीतने के लिए सिर्फ 1 पॉइंट चाहिए थी। स्कोर था 12 वर्सेस 11। तभी दिखते हैं जय होप। बामी यहाँ लेटा हुआ था तो फिर जय होप भी जाकर सो जाते हैं। जय होप सच में बहुत ज्यादा थक गए थे और दोनों यहाँ ऐसे बहुत प्यारे लग रहे थे। जय होप, मैं लिविंग रूम में ही सो गया, ये मेरा प्लान नहीं था पर मैं बहुत ज्यादा थक गया था और मैं बहुत अच्छे से सोया था और बामी भी बड़े कंफर्टेबली यहाँ सोया था। इधर मैच में आर्यन की टीम के 13 पॉइंट्स हो जाते हैं पर ये लोग तो पॉइंट्स को भूल ही चुके थे, बस खेले जा रहे थे। इन्हें खूब मजा आ रहा था। हार जीत का तो पता नहीं पर ये लोग फन बहुत ज्यादा कर रहे थे। जिमिन, ये गेम आज खत्म भी होगा? शुगा, देख लेना इस गेम के खत्म होने तक शायद हम बहुत अच्छा फुट वॉलीबॉल प्लेयर बन जाएं। शुगा, ये गेम बस इसी में है कि कौन ज्यादा फोकस्ड है। और इनके ऐसे ही खेलते हुए इन द सूप सीजन 2 की एपिसोड 3 यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों एक के बाद एक BTS मेंबर्स यहाँ नई नई एक्टिविटीज कर ही रहे थे और इस छुट्टी को एक दूसरे के साथ बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहे थे और आज तो उन्होंने सच में खूब खेला और खूब मजे करे। अब देखना ये था कि आने वाले एपिसोड्स में ये लोग अपने टाइम को किस तरह से एंजॉय करने वाले हैं। बाकी ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर ही बताइएगा और बस बहुत ही जल्दी से मिलते हैं आपसे एक नई एक्सप्लेनेशन के साथ। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें जिसकी लिंक चैनल पे दी हुई है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो पे।